हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल इंजन से रिलेटेड कुछ टर्म्स। तो क्या आप सभी जानते हैं कि किसी भी ऑटोमोबाइल इंजन का जो इंजन डिस्प्लेसमेंट होता है या उसको सीसी बोलिए आप, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा डिस्कशन के लिए वो रहेगा हाउ टू कैलकुलेट इंजन डिस्प्लेसमेंट और सीसी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स। उसके जरिए हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि सीसी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला चीज हमारा, अगर सीसी कैलकुलेट हो जाता है तो उस सीसी की हेल्प से हम लोग लीटर में कैसे कन्वर्जन किया जाता है एंड एचपी में कैसे कन्वर्जन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीसी, ठीक है, वो आसानी से जान पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स होते हैं उसके पीछे कई बार हमें ये लिखा हुआ मिल जाता है कि ये 1.5 लीटर का इंजन है, 1.2 लीटर का इंजन है। ठीक है, तो कई बार हमें ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि अगर इसका जो कन्वर्जन है सीसी में किया जाए तो कैसे होगा। ठीक है, तो इसी टाइप का जो डाउट्स है उस डाउट्स को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और सेम एज एचपी का भी है कि अगर किसी भी इंजन का एचपी दिया हुआ है, ठीक है, उसको हमको सीसी में कन्वर्जन करना है या लीटर में कन्वर्जन करना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इन सभी टर्म्स पे डिटेल्स में जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। चलते हैं डिस्कशन की ओर। यहाँ हम ऑटोमोबाइल इंजन से रिलेटेड कुछ टर्म्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें पहला हमारा टर्म है सीसी। दैट मीन्स कि सीसी को हमको डिफाइन करना है। तो चलिए सीसी की डेफिनेशन की ओर चलते हैं। सीसी कहते हैं किसको? सबसे पहली चीज़ तो ये हम लोग समझते हैं। तो सीसी इज defined as CC is defined as the size of the volume of an engine displacement in cubic सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि सीसी एक्चुअली किसको बोलते हैं। साइज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन इंजन डिस्प्लेसमेंट इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स। आगे ये चीज़ें और क्लियर होंगी। सेकेंड थिंग इज, हम लोग इस सीसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं या इंजन डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहली चीज़ तो हम सभी ये जानते हैं कि किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स की ओर। क्योंकि हमको सीसी कैलकुलेट करना है और इंजन डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आपके सामने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स शो ऑफ हो रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग सक्शन वाल्व। ठीक है, सक्शन वाल्व। एंड ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं डिस्चार्ज वाल्व। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी, सक्शन वाल्व एंड डिस्चार्ज वाल्व। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग सिलेंडर बोलेंगे, सिलेंडर। ठीक है, और इसको पिस्टन। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बीडीसी। ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टीडीसी। पहले मैं ये बता दूं कि टीडीसी और बीडीसी एक्चुअली क्या है। तो टीडीसी एक ऐसा पोजीशन है जहां पे पिस्टन और ऊपर नहीं जा सकता। मतलब ये एक डेड सेंटर दे दिया गया पिस्टन के लिए कि इसके ऊपर आपको
नहीं जा सकते हैं, ठीक है। एंड BDC ये ऐसा पॉइंट है जहां पे पिस्टन इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। तो TDC और BDC क्या है, एक्चुअली एक एंट्री बैरियर है, ठीक है, कि इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं और इस पॉइंट से नीचे आप नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आई? तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका नाम है स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। स्ट्रोक लेंथ बोलेंगे हम इसको। TDC एंड BDC के बीच का जो गैप बोल लीजिए या डिस्टेंस बोल लीजिए, उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। इसके बाद सिलेंडर में जो ये डिस्टेंस आपको शो ऑफ हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं बोर, ठीक है, या बोर डाया बोल लीजिए, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे समझाने के पीछे यहाँ पे यही रीज़न था कि दो चीज़ें हमको यहाँ से चाहिए, पहला स्ट्रोक एंड सेकेंड इज बोर डाया, ठीक है। आपको बता दूं कि इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड। तो इस सब चीज़ों की जानकारी आपको हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे कि हमको CC कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये चीज़ तो जान लिया कि किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h, ठीक है। तो यहाँ पे जो R है, ठीक है, वो क्या है, बोर रेडियस है। जो अभी मैं पिक्चर में दिखाया, डायग्राम में दिखाया, वो बोर रेडियस, ठीक है। और H जो है वो है आपको स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। तो अगर ये अगर दोनों चीज़ मिल जाए किसी भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट्स का, ठीक है, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, CC कैलकुलेट कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है। ओके, तो ये जो H है, इस H को हम लोग स्ट्रोक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बोल सकते हैं। एक्चुअली स्ट्रोक डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम TDC टू BDC, जैसा हमने आपको डायग्राम में शो ऑफ किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि किसी भी इंजन का, सपोज करिए किसी भी इंजन का जो इंजन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, 4 सिलेंडर इंजन है हमारे पास, 4 सिलेंडर का कोई भी इंजन है, ठीक है, 4 सिलेंडर का कोई इंजन है जिसका बोर डाया जो है वो है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। बोर डाया क्या है, 16 सेंटीमीटर, बोर डाया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड स्ट्रोक लेंथ मेरे को चाहिए, ठीक है, स्ट्रोक लेंथ वो है, स्ट्रोक लेंथ बोल दें तो वो है हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर। जस्ट हमने ऐसा जो डेटा है वो एज्यूम किया है कि कोई भी इंजन है वो 4 सिलेंडर का है जिसका बोर डाया 16 सेंटीमीटर है एंड स्ट्रोक लेंथ जो है 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ, पहले तो 1 सिलेंडर का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है, 1 सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो जैसा आप समझ रहे हैं πr², ठीक है, R चाहिए तो dy2 करना पड़ेगा, ठीक है, इनटू स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेशन आप करते हो 1710 cc आया, ठीक है, ये आया वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर का। लेकिन मेरे को चाहिए वॉल्यूम ऑफ 4 सिलेंडर, ठीक है। तो 4 सिलेंडर के लिए हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जिसमें आपको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें आपको आउटपुट आ रहा है 6840 cc, ठीक है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि हमारे पास डेटा के रूप में अगर बोर डाया स्ट्रोक लेंथ, ठीक है, दिया रहे तो कितने भी सिलेंडर का हम लोग जो CC है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म पे। जैसे हमने CC को कैलकुलेट किया तो अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं CC टू लीटर, ठीक है। अगर सपोज दैट कि किसी भी 4 व्हीलर या किसी भी गाड़ी की ऑटोमोबाइल व्हीकल के पीछे लिखा है 2.4 लीटर, 1.2 लीटर, तो समझने में कई बार तकलीफें हो जाती हैं। उसके लिए ये कन्फ्यूजन मैं सॉल्व करना चाहूँगा। तो CC अगर मेरे को पता हो गया, सपोज दैट यहाँ हम ऐसा मान लेते हैं कि 1000 cc, ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा 1000 cc इक्वल्स टू 1 लीटर होता है, ठीक है, 1000 cc इक्वल्स टू 1 लीटर। तो प्रीवियस हमने जो कैलकुलेट किया था 6840 cc, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछे कि कितना लीटर हुआ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे उसको 6840 डिवाइडेड बाई 1000, तो आउटपुट में मेरे को क्या मिलेगा 6.84 लीटर का वो एक इंजन है, ठीक है। ये तो चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब कई बार दिमाग में ये ख्याल आता है कि CC से HP में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बात समझ में आई। तो HP हमको सबसे पहले सपोज दैट कि CC पता है और HP कैलकुलेट करना है,
ठीक है। सीसी पता है, एचपी कैलकुलेट करना है कि कितने हॉर्स पावर का इंजन है, तो उसके लिए भी आप सीसी डिवाइडेड बाई 15 करके एचपी निकाल सकते हैं। जैसे प्रीवियस सीसी हमारे पास था 6840, ठीक है, डिवाइडेड बाई 15, तो इसको डिवाइड अप करेंगे तो 456 एचपी आपको आउटपुट के तौर पे मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सीसी हमको मिल जाए तो हम आसानी से उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन आसानी से उसका हम एचपी बता सकते हैं कि उस इंजन का जो कितने एचपी का इंजन है, ठीक है, या कितने लीटर का इंजन है। और ये तो आप लोगों ने जान ही लिया कि कितने सीसी का इंजन है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लास्टली अगर मैं बताऊं कि आप अगर एचपी कैसे निकालते हैं वो जानना चाहते हैं, तो हमको दो चीज़ें जाननी होगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ टॉर्क ऑफ इंजन, इंजन का टॉर्क हमें पता होना चाहिए, ठीक है, इंजन का टॉर्क हमें पता होना चाहिए। देन इनटू इंजन स्पीड, इंजन स्पीड वो भी किसमें, इन आरपीएम, इन आरपीएम डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 5252 ऐसे करके हम लोग एचपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में हमने 3 टर्म पे बात किया, सीसी, एचपी, ठीक है, एंड लीटर। तो ये तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।